मालदीव मामले में भारत को झुकाना चाह रहा था चीन। भारत ने सीक्रेटली तैयार कर दाग दी एडवांस मिसाइल। चीन से लेकर अमेरिका तक के खड़े हो गए रोंगटे। अमेरिका जिस फॉर्मूले से महाशक्ति बना, उसका पहला पड़ाव भारत ने कर डाला पार। मिली कामयाबी। दोस्तों, इन दिनों मालदीव को अपने साथ मिलाकर चीन एक नया ही हथकंडा अपना रहा है भारत पर दबाव बनाने का। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मालदीव भारत के ही रहमो करम पर चल रहा है, लेकिन इस वक्त वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। यूं मान लीजिए कि मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है। अब जिस बात की संभावना पहले जताई जा रही थी, अब वही होने वाला है। मालदीव के चारों ओर पानी है, यानी समुद्र, और चीन चाहता है कि जिस तरह से भारत के पश्चिम साइड में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन के वॉरशिप रुक रहे हैं, दक्षिण में चीन के हम्बनटोटा पोर्ट को धोखे से लीज पर लेकर चीन ने अपने सबमरीन और युद्धपोत के लंगर डलवाने शुरू कर दिए हैं और अब भी वहां पर चीन के युद्धपोत रुके हुए हैं। और अब ये चीन चाहता है कि ग्वादर और हम्बनटोटा पोर्ट के बीच में कोई एक जगह और हो जहां पर चीन अपने युद्धपोतों को ठहरा सके, और ये जगह मालदीव के रूप में चीन को मिल गई। लिहाजा अब चीन भारत को दक्षिण पश्चिम साइड से घेरने का प्लान तैयार कर चुका है, और भारत भी अब जान चुका है कि ये सारा बखेड़ा यूं ही नहीं किया गया, बल्कि ये चीन की सोची समझी चाल है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीतिक सामरिक तैयारी करनी शुरू कर दी है। रणनीतिक कैसे? दरअसल आजकल डायरेक्ट हमला किए बिना कूटनीतिक दबाव बनाकर भी बड़े बड़े इशू जीत लिए जाते हैं। भारत भी यही कर रहा है। भारत चीन को खुला चैलेंज दे रहा है कि चीन अगर समुद्र के रास्ते भारत से टकराएगा तो फिर चाहे वो सबमरीन हो, युद्धपोत भेजकर हो या फिर मानव रहित ड्रोन से हो, भारत चीन के इन इरादों को चंद मिनट में मिट्टी में मिला देगा। और इसके लिए भारत ने सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक हथियार दिखाकर चीन की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। भारत ने अपनी आकाश एनजी, जी हां, आकाश नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा एडवांस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल को फायर कर जोरदार धमाका किया है, जिसके बाद चीन के तोते उड़ चुके हैं। क्योंकि आकाश एनजी सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि जंग जीतने का वो फॉर्मूला है जिससे चीन अब तक अनजान था। दूसरी ओर इस मिसाइल में इस बार कुछ खास भी हुआ है। इसमें भारतीय स्वदेशी तकनीक को और भी अच्छे तरीके से लैस कर दिया गया है, जिसमें जो परिणाम सामने आया है, यकीन मानिए चीन ने जो सपने मालदीव को साथ लेकर देखे थे, चीन को वो अब भूलने ही होंगे और भारत को दक्षिणी पश्चिमी साइड से घेरने का ख्वाब भी भूलना होगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं कि भारत की ये मिसाइल चीन को टारगेट करके निकल पड़ी तो चीन कैसे पीठ दिखाकर भागेगा। मालदीव को साथ लेकर खुश हो रहा था चीन। भारत ने मिसाइल दाग कर दी बत्ती गुल। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बड़ा कमाल करते हुए ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का एकदम सफल टेस्ट किया। मिसाइल आकाश में जाती है पूरी रफ्तार के साथ और 3 मैक से भी ज्यादा की स्पीड में हवा में मौजूद टारगेट को खत्म कर डालती है, जबकि जो टारगेट था वो बहुत ही कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहा था। खास बात यह कि इसकी टेस्टिंग में स्वदेशी रूप से तैयार किए गए RAF सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यह मिसाइल जमीन से लॉन्च होकर हवा में तेजी से मूव करते हुए टारगेट पर 80 किलोमीटर तक पीछा करते हुए उसे खत्म करके ही मानती है। इसमें खास तरह के डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी स्पीड को बढ़ाता है। खास बात यह कि इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। 19 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकती है। 720 किलो वाली इस मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है, जो दुश्मन की मिसाइलों और विमान को भी स्कैन कर सकता है। इसकी एक और खूबी है, आकाश एनजी मिसाइल को जो बात सबसे ज्यादा घातक बनाती है वो इसकी रफ्तार है, क्योंकि 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ने वाली ये मिसाइल इसे संभलने का मौका तक नहीं देगी। एक तरह से देखा जाए तो ये मिसाइल हर सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि आकाश मिसाइल के पुराने वेरिएंट्स को भारतीय सेनाएं साल 2009 से ही इस्तेमाल कर रही हैं। ये मिसाइल सेना की ताकत बनेगी, क्योंकि इसे मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। सेना पहले से ही आकाश एनजी के पुराने संस्करण का इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल चीन से हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख की LAC में इसकी तैनाती की गई थी। नई जनरेशन वाली आकाश एनजी मिसाइल चीन को जवाब देने में सेना की मदद करेगी। हिंद महासागर के अलावा बॉर्डर पर आए दिन चीन घुसपैठ की कोशिश करता है।
भारत की ये नई एनजी मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन को जवाब देगी। इससे पुराना संस्करण भारतीय वायुसेना ने ग्वालियर, पुणे, तेजपुर, जोरहाट और जलपाईगुड़ी बेस पर भी तैनात कर रखा है। अब इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। इसकी कई खूबियां इसे अलग बनाती हैं, जैसे दुश्मनों के हथियारों और मिसाइलों को पहचानने वाला स्कैनिंग सिस्टम, इसकी मारक रफ्तार जिससे कि दुश्मन के लक्ष्य का बचना ही नामुमकिन है। ऐसी कई खूबियां आकाश एनजी को एक पावरफुल मिसाइल में लाकर खड़ा कर देती हैं, जिसकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर पर की जा सकती है। सफल लॉन्चिंग बताती है कि भारत पर घुसने पर यह दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भारत का इस मिसाइल सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देने का एक कारण और है, और वो है इस मिसाइल की दुनिया में ज्यादा मांग होना। आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए अब तक दर्जनों देश ऑर्डर कर चुके हैं। ओमान के साथ लगभग डील फाइनल हो चुकी है। आर्मेनिया के साथ डील सील हो चुकी है। इसके अलावा कई अरब देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, इसके अलावा वियतनाम, ये भी ऑर्डर देने वाले हैं। यानी कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का कमर्शियली सबसे ज्यादा सक्सेस हासिल करने वाला हथियार भी बन चुका है। और यही वजह है कि भारत आकाश मिसाइल का निर्यात कर मोटा पैसा कमाना चाहता है और फिर उस पैसे का इस्तेमाल इसी मिसाइल के अगले वर्जन को तैयार करने में लगाना चाहता है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।